हेलो ऑल, वी आर एट ईशा योगा सेंटर। सबको पता होगा इस सेंटर का मतलब इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों लोग यहाँ पे आते हैं। एक्चुअली फर्स्ट टाइम आई केम हियर एंड यू कांट बिलीव दैट, आई आल्सो कांट बिलीव ऑन दैट। बहुत दिनों से मैंने इसके बारे में सोचा था, जब भी मैंने इसके बारे में सुना था, ये मतलब स्टैचू देखा था पिक्चर में, बहुत बार ऐसे मतलब बहुत बार मन में आया था कि यस आई वांट टू बी हियर और मुझे एक दिन तो आना है। लेकिन है ना कि वो लॉकडाउन आया, ये चीज़ वो चीज़, भागदौड़ होती है, बिजनेस काम ऐसे ही मतलब करते करते ना कभी मैंने मतलब सोच रही थी, लेकिन इसने आगे जाके सोचा कभी नहीं था कि यस मुझे यहाँ पे आना ही है। ऐसे कभी नहीं डिसाइड किया था मैंने। सडनली लाइक 3 दिन पहले की बात है, हमने ये सोचा कि अभी एक एक्सपोर्ट शिपमेंट का काम चल रहा है तो हमें मस्मेलॉन ढूंढना था एक्चुअली, और इसीलिए वी हैव प्लान्ड अवर ट्रिप फॉर द आंध्र प्रदेश, अनंतपुर के लिए। फिर वो अनंतपुर को जाते जाते हम ट्रेन में तो बैठे हैं अनंतपुर को जाने के लिए, बीच में ऐसा मतलब कुछ तो प्लानिंग ऊपर नीचे हो गए और फिर हमारा प्लान चेंज होके आया कि चलो नहीं बेंगलोर जाना पड़ेगा, क्योंकि अनंतपुर हमने स्किप किया और सीधा बेंगलोर आए। फिर बेंगलोर में हमने लाइक बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, हैंडीक्राफ्ट हो, सिल्क हो या फिर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ हमने मतलब वहाँ पे देखी, एक्सप्लोर की, क्योंकि बिजनेस करना है तो ग्राउंड पे उतर के तो काम तो करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट यस वी नीड टू गो टू द पोलाची फॉर द कोकोनट सोर्सेस ऑल्सो। लेकिन उस समय पे जाते जाते मैंने ये सर्च किया कि चलो कोयम्बतूर में क्या क्या चेक किया जा सकता है या फिर क्या देखा जा सकता है। एंड यस सडनली आई फाउंड दैट यस दिस इज द सेंटर एंड विच इज इन कोयम्बतूर ओनली, तमिलनाडु में है, एंड लकीली आई एम गोइंग देयर, सो व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर दिस। सो यस रात मतलब सुबह मॉर्निंग हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आए थे, तो फिर हम यहाँ से मतलब ईशा योगा सेंटर आए एंड सी दिस ब्यूटीफुल स्टैचू। कितना सुकून है ना, लाइक सोल जो बोलते हैं ना हम, ऐसे कि यू कैन सी ऑन द फेस ऑफ दिस स्टैचू कि यहाँ से हम मतलब हिल भी नहीं सकते, इतना मतलब इतना पीस है इस जगह पे। लाइक यू कैन सी द ब्यूटीफुल सीनरी ऑल्सो, नेचर, just feel that what is the beauty, silence, peace, why people are coming here, क्यों एक्सप्लोर करते हैं लोग यहाँ पे आके और क्यों ये ज़रूरी भी है। इतना सारा जो भी हमारा काम चल रहा है, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रॉब्लम्स हो, चैलेंजेस हो या हैप्पीनेस सैडनेस भी क्यों ना हो, लेकिन इस पूरे चीज़ में कभी ना कभी तो हमें कुछ तो ऐसे ब्रेक भी चाहिए, ऐसे ब्रेक जो हमें सच में अपने आप में मतलब देखने के लिए मजबूर करे, वो अपने आप को मतलब है ना समझने के लिए मजबूर करे। और शायद हो सकता है कि ऐसे समझ के बाद जब भी हम वापस जाएंगे अपने जगह पे तो बहुत कुछ नया क्रिएट हो सकता है। एंड आई ऑल्सो बिलीव ऑन दैट, लाइक जो भी मैं सोचती हूँ ना वो कभी ना कभी तो मेरे सामने आता है, और इसीलिए जानबूझ के मैं हमेशा सबको बताती हूँ ना, सोचना है तो ऐसे ही सोचो जो आपको चाहिए। क्यों मतलब जानबूझ के हम ऐसे जो नहीं चाहिए वही उसके बारे में क्यों सोचे। लाइक कभी मैंने सोचा था कि यस मुझे यहाँ तक आना है, मुझे ये देखना है, ये मुझे महसूस करना है, एंड यस आई एम हियर राइट नाउ। सो हमेशा लाइफ में मैंने जो भी सोचा है ना वो मैंने किया है। तो बहुत सारे लोगों का लगेगा अरे शायद यस यू आर लकी एंड माइट बी यू आर डूइंग दैट, सो इट इज़ नॉट एट ऑल लकी वगैरह ऐसे कुछ नहीं होता। बस इतना है ना कि वो मेरी फ्रिक्वेंसी इतनी स्ट्रांग होती है एंड यस आई वांट टू डू दैट, और इसीलिए शायद है ना कि वो जो भी है फ्रिक्वेंसी अट्रैक्ट करके मैं यहाँ तक आती हूँ, वो सारा मतलब देख पाती हूँ और यस मैं सारा वो कर भी पाती हूँ। सो क्या समझा आप कि अभी आपको इस सारी चीज़ों से यू कैन क्रिएट वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। तो वही है ना कि आज आपका जो भी लाइफ है वो आपने ही क्रिएट किया है, क्योंकि आपको वही चाहिए था, इसीलिए वो बार बार आपने वही सोचा है। whether it is good or whether it is bad, you have created that in your life. So आज से एटलीस्ट अभी से जो आपको चाहिए बस उसी का क्रिएट करो, उसी को ही क्रिएट करो। और क्रिएट करने का मतलब क्या है, सोचना वही है जो मुझे चाहिए, करना भी वही है जो हमें चाहिए, फिर देखना भी वही है जो हमें चाहिए। जिस रास्ते को हम जाना ही नहीं चाहते उसको मतलब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है और उसको फील करने की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर प्रॉब्लम कितने भी क्यों ना दिखे तो भी मुझे ये दिखता है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, यस आई एम गोइंग देयर। और वो ठीक है ना कि ऐसी कोई बात नहीं कि रास्ता मेरे लिए बहुत आसान होता है, बहुत सीधा साधा होता है, ऐसे भी कुछ भी बात नहीं है। और अगर वो सीधा आया ना तो मुझे ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता,
क्योंकि सीधे रास्ते से चल के वी कांट फील दैट लाइक यस आई हैव डन समथिंग, वो कभी फील नहीं होता। और इसीलिए कुछ तो करना है ना, तो वो महसूस करके जाओ, वो जर्नी को फील करो, शायद तब जाके। अब यहाँ पे जब मैं हूँ, यस आई एम लाइक इन द डिफरेंट सेटिस्फेक्शन। क्यों? क्योंकि लाइफ में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक आ सकती हूँ, लेकिन यस आई राइट नाउ आई एम हियर एंड यस इसी तरह से मैं हमेशा सोचती थी मैं एक दिन पूरा वर्ल्ड लेकर आए, और यस पूरा वर्ल्ड वो महसूस करना है। एंड यस आई विल बी देयर ऑल्सो, सो यू विल बी देयर ऑल्सो, एंड दैट इज वाई यू नीड टू क्रिएट समथिंग मैजिकल फॉर यू ओनली। सो थिंक राइट, जो होता है ना कि फील, जो चाहिए आपको वही फील करो। एंड यस आई एम फीलिंग दिस एनवायरमेंट, पीस एंड सोल। सो एक्सप्लोर द वर्ल्ड, नथिंग लाइक टू से, बस एक्सप्लोर करना सीखो। चैलेंजेस को मतलब बाद में रखो साइड को थोड़ा सा, लेकिन हम आगे कैसे जा सकते हैं उसके बारे में सोचो। तो जैसे है ना कि लोग पूछते हैं कभी कभी कि सुषमा यू लाइक बिजनेस, दैट इज वाई यू आर ट्रैवलिंग, और यू लाइक ट्रैवल, दैट इज वाई यू आर डूइंग द बिजनेस। So both are equal for me. I like the business and I like the travel too, and that is why yes I have chosen this as my passion, and because this is my passion, and that is why I am doing that. So love what you do and do what you love. So चलो फिर एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। आप भी एक्सप्लोर करना जो आपको चाहिए लाइफ में। Yes, take action. God bless you all, and yes, जय हिंद।